दोस्तों आज हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। मैं आपके सामने एंट्री लूंगा, एसएल सेट करूंगा, टारगेट को सेट करूंगा और हमने वहां पर किस लॉजिक से ट्रेड ली है इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एंजल वन के स्टॉक में 25 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाने वाले हैं। देखिए स्टॉक की प्राइस 3000 रुपए के करीब में है और हमारे पास लगभग 15000 रुपए का कैपिटल है, तो हम इतने कैपिटल में सिर्फ 25 क्वांटिटी को बाई और सेल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 25 क्वांटिटी एंटर की, प्राइस लिमिट को सेट करके हम एंट्री लेने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर हमारी एंट्री 2991 रुपए 17 पैसे पर हुई है। अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमें 30-40 रुपए का लॉस दिख रहा है। जल्दी से हम यहाँ पर अपने एसएल को सेट कर लेते हैं, क्योंकि एसएल सेट करना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर हमारा एसएल है 3013 रुपए पर। यहाँ पर हमने लगभग 20-22 पॉइंट का एसएल सेट किया है। आपको 20-22 पॉइंट का एसएल बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 25 क्वांटिटी है। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है तो ज्यादा से ज्यादा हमें 600 रुपए का लॉस होगा। एंट्री लेने के बाद प्राइस थोड़ी सी ऊपर निकली है, जिससे कि अभी हमारा लॉस बढ़कर 100-150 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए पहले ही मैं यहाँ पर आपको एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक है इसे बता देता हूँ। उसके बाद देखेंगे कि इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम इस चार्ट को देखें तो सिंपली यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और 2 बार प्राइस इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ चुकी है और अभी प्राइस इसी लेवल पर पहुंच रही है। और इस चीज को देखकर हमें लगता है कि इस बार भी प्राइस इसी लेवल से डाउन साइड में आएगी। हमने यहाँ पर एक इंडिकेटर को भी यूज किया है 20 EMA और इसके सिग्नल से भी लगता है कि प्राइस डाउन साइड में आएगी। अगर प्राइस डाउन साइड में आती है तो यहाँ तक ओपन स्पेस है, बहुत ही आराम से प्राइस इस लेवल तक तो आ ही सकती है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है, लेकिन मूविंग एवरेज थोड़ी सी बाइंग की सिग्नल दे रही है। पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसका भी सिग्नल सेल साइड का ही है, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री बनाई है और इस लेवल तक अपने एसएल को सेट किया है। देखिए यहाँ पर हमारा 2 टारगेट है। पहला यहाँ तक, अगर प्राइस यहाँ पर आकर रिजेक्शन लेती है फिर हम यहीं पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई बेरिश सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ तक अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। इस चीज को देखकर आपको लग रहा होगा कि प्राइस तो यहाँ तक आ ही नहीं सकती। देखिए ये बड़े स्टॉक हैं और इनके अंदर 100-150 पॉइंट का मोमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है, और सिंपली अगर यहाँ तक प्राइस आती है तो हमारा 70 पॉइंट कैप्चर होगा। यहाँ पर हमने जिस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई उस कैंडल की क्लोजिंग अप साइड में हो चुकी है और अगली कैंडल थोड़ी सी डाउन साइड में आ रही है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। अगली कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट से नीचे तो आ चुकी है और ये काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। अगर ये कैंडल इस EMA के नीचे क्लोजिंग दे देती है फिर तो यहाँ पर हम कंफर्म हो जाएंगे कि प्राइस हमारे फेवर में आए। यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। ये EMA के पास तो पहुंच चुकी है। देखिए ये यहीं से रिजेक्शन ले रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो हमें 150 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखने पर ये कैंडल रिवर्स हो चुकी है। इसने इसी लेवल से रिजेक्शन ली और अभी ये मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है, जिसे देखकर हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल रहा है कि प्राइस हमारे टारगेट तक आ सकती है। देखिए ये कैंडल तो काफी बड़ी बनी है, बस यहाँ पर इसके क्लोजिंग को देखना है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर और किस साइड में होती है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 350 रुपए तक पहुँच चुका है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ये कैंडल EMA के नीचे आ चुकी है और अभी इसके क्लोजिंग में कुछ सेकंड बचे हुए हैं। हमें लगता है कि इसकी क्लोजिंग इसी के आसपास में होगी। चलिए देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनकर क्लोज हुई है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बना है। अब यहाँ पर हम अपने एसएल को 5 पॉइंट कम करने वाले हैं। सिंपली पहले हमारा एसएल यहाँ पर था और अब हम अपने एसएल को इस कैंडल के हाई के पास सेट करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो 15 मिनट में यह कैंडल यहाँ तक आई, लेकिन अगली कैंडल 2 से 3 मिनट में ही यहाँ तक पहुँच चुकी है और वापस से हमारा प्रॉफिट कम होकर 150-200 रुपए के करीब में आ चुका है। चलिए देखिए इस कैंडल ने यहाँ तक हाई लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर डाउन साइड में हुई और अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो वापस से हमारा प्रॉफिट बढ़कर 500-600 रुपए तक पहुँच चुका है। देखिए यहाँ पर अभी हमें 1:1 का टारगेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि जितना का हमारा एसएल था उतना टारगेट यहाँ पर हमें दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 800-850 रुपए तक पहुँच चुका है। देखिए इस कैंडल ने हमारे पहले टारगेट को तो अचीव कर ली है और इसने इस लेवल को भी ब्रेक कर दी है। देखते हैं कि प्राइस यहाँ तक आती है या फिर नहीं। अभी हम अपने टारगेट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस लेवल पर सेट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बनी है और काफी बार बड़ी कैंडल बनने के बाद प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर जाती है।
इसलिए हम यहाँ तक अपने टारगेट को सेट करेंगे। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल में भी हमें डाउन साइड का ही मोमेंट दिख रहा है। हमें लगता है कि इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा अगर ये कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है तो। यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक है इस चीज को तो हमने समझ ही ली है, बस यहाँ पर देखना यह है कि हमारा टारगेट हिट होता है या फिर नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए, अभी हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली यहाँ पर हमारी एंट्री हुई 91 रुपये पर और हम एग्जिट हुए हैं 45 रुपये पर। मतलब कि यहाँ पर हमने लगभग 40-45 पॉइंट को कैप्चर किया है। 45 पॉइंट को कैप्चर करने पर इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट मिला है 1154 रुपये का। देखिए यहाँ पर 25 क्वांटिटी थे, क्वांटिटी ज्यादा होता तो हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता, क्वांटिटी कम थी इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ 1100 रुपये का प्रॉफिट मिला। जहाँ पर हमने अपने टारगेट को मॉडिफाई करके सेट किया, ये कैंडल काफी तेजी से वहाँ तक आई और हमारा टारगेट हिट हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखिए, हम साथ ही साथ कुछ और स्टॉक को भी एनालिसिस कर रहे थे। सिंपली हम मॉर्निंग से ही ITI के स्टॉक को देख रहे थे। हमने यहाँ पर एक लेवल भी मार्क किया था कि अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके कोई अच्छा सा कैंडल बनाती है तो हम यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री लेंगे। काफी देर साइडवेज रहने के बाद ये लेवल तो ब्रेक होता है, लेकिन एक बड़ी सी कैंडल इस लेवल को ब्रेक करती है। देखिए, अगर हम इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाते तो हमें यहाँ तक अपने एसएल को सेट करना पड़ता, जो कि काफी बड़ा एसएल होता, इसलिए हमने इस स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं बनाई। और अगर अभी इस स्टॉक को देखें तो सिंपली इस स्टॉक में 10% तक के मोमेंट आ चुके हैं, जिससे कि हो सकता है कि प्राइस अब यहीं से साइडवेज हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं करने वाले। और कई बार तो ऐसा होता है, छोटे स्टॉक में 10 से 15% के मोमेंट आते ही सर्किट लग जाते हैं। अगर वहां पर हमारा पोजीशन होता है तो पोजीशन भी अटक जाता है, इसलिए हम यहां पर रिस्क नहीं लेने वाले और अपने अगले स्टॉक को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा अगला स्टॉक है और अभी इस स्टॉक में हमारे सेटअप की कोई जगह नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो टॉप में हमें एक बेरिश पैटर्न दिख रहा है और ये एक रेजिस्टेंट लेवल के पास भी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाते हैं तो हमें अपने एसएल को इस कैंडल के हाई के पास सेट करना होगा और अपने टारगेट को इस लेवल तक सेट करना होगा, जो कि 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। और यहाँ पर दोनों साइड के मोमेंट आने के चांस है, क्योंकि अगर हम यहाँ नीचे से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो ये कैंडल इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रही है और ऊपर हमें एक बेरिश पैटर्न दिख रहा है, इसलिए इस सिचुएशन में हम एंट्री नहीं बनाने वाले। चलिए यहाँ पर देखिए, अभी इस बड़ी सी रेड कैंडल को देखकर लगता है कि प्राइस डाउन साइड में इस लेवल तक आ सकती है और यहाँ पर हमें एक शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन मिल सकता है। हम यहाँ पर 100 क्वांटिटी से एंट्री लेने वाले हैं 786 रुपए पर। सिंपली इस ट्रेड के अंदर लगभग 16,000 रुपए का कैपिटल यूज हो रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, हमारी एंट्री हो चुकी है और अभी यहाँ पर हमें कुछ प्रॉफिट भी दिख रहा है। अगर हम चार्ट को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारी एंट्री इसी कैंडल के अंदर हुई है। यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक है, पहले हम इसे समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। सिंपली यहाँ पर हमने एंट्री ली है, हमारा एसएल है इस बड़ी सी रेड कैंडल के हाई के पास और हमारा टारगेट है इस लेवल तक। देखिए यहाँ पर भी हमें लगभग 1:1 का ही टारगेट मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ एंट्री बनाई है, इसलिए यह रिस्क अच्छा है। अगर हम चार्ट को पीछे करके देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल है और आज भी प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रही है और यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न भी बना है। देखिए इस पैटर्न को देखकर हम यहीं पर एंट्री प्लान करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था, इसलिए यहाँ पर हमने एंट्री प्लान नहीं की। यहाँ पर काफी सारे लोगों ने इस ग्रीन कैंडल को देखकर अगली ही कैंडल में बाइंग साइड की एंट्री बनाई, लेकिन इसी कैंडल ने इन सबके एसएल को हिट कर दिया और जिन लोगों ने इस लेवल तक अपने एसएल को सेट किया है, हमें लगता है कि प्राइस इनके भी एसएल को हिट करने के लिए यहाँ तक तो आएगी ही। हमने अपने टारगेट को सिंपली इस सपोर्ट तक सेट किया है, हमें लगता है कि प्राइस यहाँ तक तो आ ही सकती है। देखिए इस कैंडल के मोमेंट को देखकर हमें लगा कि 2 से 3 कैंडल के अंदर ही हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन अभी ये कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनकर क्लोज हुई है और अगली कैंडल डाउन साइड में निकलने की कोशिश कर रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो इस ट्रेड के अंदर हमें 300 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए ये कैंडल काफी तेजी से नीचे आ रही है, अगर ये इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है फिर तो इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 500 रुपए तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अपने एसएल को कम करने वाले हैं, क्योंकि ये कैंडल हमारे फेवर में आई है, इसलिए यहाँ पर हम अपने एसएल को कम कर देते हैं। चलिए देखिए ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन ले रही है और अभी ये अप साइड में निकल रही है,
सिंपली अभी ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट से ऊपर पहुंच चुकी है। यहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और अभी यहाँ पर हमें 100-150 रुपए का लॉस भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली ये कैंडल बड़ी विक और छोटी बॉडी वाली कैंडल बनी है। इस कैंडल को देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगले कैंडल में किस साइड के मोमेंट आएंगे। सिंपली यहाँ पर हम अपने एसएल तक का वेट करेंगे। अगली कैंडल डाउन साइड में तो आई है, लेकिन अभी यह कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। इस कैंडल के मोमेंट को देखकर हमें लगा कि इतनी बड़ी अगर दूसरी कैंडल बनती है फिर तो 2 ही कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई। चलिए देखिए यहाँ पर इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। यहाँ पर एंट्री लेते समय हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 2 से 3 कैंडल के अंदर ही प्राइस यहाँ तक आएगी और हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन अभी 4 कैंडल बन चुके हैं। आप यहाँ पर देखें तो ये कैंडल यहाँ तक हाई लगाई, लेकिन अभी यह यहीं से रिजेक्शन ले रही है। ये कैंडल बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है और अभी ये डाउन साइड में आना स्टार्ट हो चुकी है। हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग किस साइड में होती है। फाइनली यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो वापस से हमारा प्रॉफिट बढ़कर 300-350 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए यहाँ पर हमने 10 पॉइंट का एसएल सेट किया है। अगर इतनी बड़ी बड़ी 2 कैंडलें बन जाती तो 2 ही कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाता। यहाँ पर इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल इसके अंदर ओपन हुई है, जो कि ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। चलिए देखिए इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने हाई यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अगली कैंडल इस कैंडल के अंदर ओपन हुई है। देखिए यहाँ पर हम वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं, क्योंकि एक एक कैंडल के क्लोजिंग तक का वेट करें फिर तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल रिवर्स हो चुकी है और अभी यह हमारे एंट्री पॉइंट से ऊपर चल रही है। यहाँ पर देखिए इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इसने इस ईएमए के लेवल को ब्रेक नहीं की और इसकी क्लोजिंग इसके नीचे ही हुई है। इस चीज को देखकर हमें यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ रहा है कि प्राइस रिवर्स हो सकती है। चलिए देखिए अगली कैंडल काफी तेजी से डाउन साइड में आई है। अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है फिर तो 2 से 3 कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। देखिए हमने यहाँ पर एंट्री बनाई और अभी भी प्राइस उसी रेंज में मूवमेंट कर रही है। चलिए यहाँ पर देखिए फाइनली अब जाकर हमारा टारगेट हिट हो चुका है। सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमने एंट्री बनाई 11:56 पर और एग्जिट हुए 12:15 पर। यहाँ पर हमारी एंट्री हुई 86 रुपए पर और हम एग्जिट हुए 76 रुपए पर। हमने यहाँ पर 10 पॉइंट को कैप्चर किया है, जिससे कि यहाँ पर हमें 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर हम चार्ट को देखें तो हमने एंट्री बनाई थी यहाँ पर 1 घंटे तक प्राइस एक ही रेंज में मूवमेंट कर रही थी, लेकिन जब यह बड़ी सी कैंडल बनी और इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो गया। देखिए जिस लेवल तक हमने अपने टारगेट को सेट किया था उसी लेवल तक यह कैंडल आई है और हमारा टारगेट हिट हुआ है। यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक था इसे तो हमने पहले ही समझ लिया। आज हमने 2 ट्रेड की, 2 ट्रेड के अंदर हमें 2154 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसमें से लगभग 150 रुपए ब्रोकरेज चार्ज लग जाएंगे, लेकिन नेट हमें 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।